चलो तो चलो शुरू करें हम लोग। आज जो आप पढ़ेंगे दोहरा निषेचन, ठीक है ना। दोहरा निषेचन का मतलब होता है कि डबल निषेचन आपका होगा, बस इतना जानिए, समझे। 2 बार इसमें निषेचन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। अभी होगा कैसा तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या है। अच्छा इसको बंद कर दीजिए, अब बंद कर देता हूँ। यह प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती है। काहे की विपरीत दिशा में किसके बीजांड द्वार के प्रतिमुख कोशिकाएं इसको कहते हैं। ये भ्रूणकोश के अंदर पाया जाता है, याद है। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कोशिका या केंद्रकीय कोशिका कहते हैं, याद है आपको। इसको हम लोग कहते हैं जो बड़ी वाली कोशिका है उसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। इसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। तनी याद करो, इस सब कहानी है आपकी, है बीजांड द्वार आपके पास है। सही बात समझे, बताओ सब लोग क्या हुआ है, मुस्कुरा रहे हैं आप हैं? हाँ तो क्या होगा सुनो, निषेचन होगा डबल। निषेचन कैसा होगा, डबल होगा। जिसे हुआ का देखो ध्यान से, यहाँ पर होता है परागकण, ठीक है ना। परागकण होगा आपका, ठीक है। आइए यहाँ से परागकण आए, और जो परागकण होते हैं ना यहाँ से होता हुआ, कल मैंने बताया था कितने तरीके से पार करते हैं। या करके यहाँ पर टच करेंगे, यानी जो परागकण होंगे जिसके पराग नलिका से होती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं, यहाँ से आकर के यहाँ पर क्या करेंगे, सहायक कोशिका के पास क्या करेंगे, टच करेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा आप लोग खूब ध्यान से, चाहते गौरी फिगर बनाओ क्या ना, इधर आइए। खाली आपको ना हम खाली फिगर बना रहे, जानते किसका, भ्रूणकोश का। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, खाली भ्रूणकोश का बता रहे हैं। भ्रूणकोश अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहा जाता है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष को कहा जाता है। चलिए आइए, ये आ गया आपका इतना इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया, जाकर के अपरा से जुड़ा होता है, कल आपने पढ़ा था। किससे जुड़ा होता है, अपरा से। अब सुनो ध्यान से, हाई बीजांड द्वार है तो होगा का, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक बड़ी सी कोशिका होती है इस तरीके से, जिसको अंड कोशिका कहते हैं, नाम आपका लिखा गया है। यहाँ पर एक होता है सहायक कोशिका, यहाँ पर एक होता है सहायक कोशिका, बीच में और 2 कोशिकाएँ होती है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जिसको हम लोग ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 कोशिकाएँ होती है, जिसको हम लोग प्रतिमुख कोशिकाएँ कहते हैं। अब होगा का दोहरा निषेचन में देखो डबल निषेचन कैसे हो रहा है। बस जगह लड़कियाँ दुपट्टा संभालती होंगी, इसको संभालना पड़ा। हाँ चलिए, तो क्या डबल निषेचन होता है, हम लोग देखते हैं इसको। अब होगा कहा कि जो पराग कण आएंगे ना, तो एक साथ 2 पराग कण आएंगे। पहले समझना एकदम ध्यान से समझना है। एक साथ 2 पराग के कण आएंगे, किससे होकर के आएंगे। देखिए तो कलम बदल के लिख रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे थे ना, यहाँ से जो पराग कण होते हैं, 2 नर पराग कण आएंगे, यानी 2 नर युग्मक आएंगे। कितने नर युग्मक, 2। देखो बना देते हैं यहाँ पर, ये 2 नर युग्मक आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, पराग कण जहाँ से होता है ना, माने वर्तिकाग्र से होता हुआ, और जो ये पराग नलिका है उससे होता है, इसको पराग नलिका भी कहते हैं। इससे 2 नर युग्मक आए, तो आएंगे तो क्या होगा जरा देखो, ये दोनों नर युग्मक जा करके एक जो सहायक कोशिका होता है उससे टच कर जाएंगे। सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। आए भाई, निषेचन क्रिया संपन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो होगा का कि जो आपके पराग कण है वह पराग नलिका से होता हुआ सहायक कोशिका के पास आकर दोनों टच करेंगे। ये सहायक कोशिका है ना, देखो सब मैंने इसीलिए अलग से फिगर बना के सब लिख दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। सहायक कोशिका से टच किए माने स्पर्श किए। जब ये स्पर्श करते हैं तो इसको नष्ट कर देते हैं, सहायक कोशिका नष्ट होती है, आप पढ़े भी होंगे। अब इसमें से होता ही है कि एक, सुनो ध्यान से एकदम समझते रहना है। का आया, 2 नर युग्मक आया, 2 नर युग्मक, 2 पराग के कण आए, और आ करके जो सहायक कोशिका है उससे स्पर्श किए। उससे क्या किए, स्पर्श किए, ठीक है। स्पर्श करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से एक पराग कण अंड कोशिका के पास चला जाएगा। पराग कण कहिए, नर युग्मक कहिए, भाई नर युग्मक पराग कण ही होता है। तो इसमें से एक पराग कण कहाँ चला गया, भाई अंड कोशिका के पास। कहाँ चला गया,
अंड कोशिका के पास चला गया। चलिए अंड कोशिका के पास गया तो ये डबल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भाई एक तो मान लो पहले से आपका मादा युग्मक है, माने मादा युग्मक का मतलब अंड कोशिका है, और इसके पास क्या गया, नर युग्मक गया यानी परागकण गया, तो ये डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, डबल, और ये बनाएंगे द्विगुणित, ये हो जाएंगे द्विगुणित। भाई दो हो गए ना। अच्छा आज जानते हो क्या बनाएंगे, हाँ सुनो एक मिनट, युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मनज का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। देख लो ध्यान से, आपसे पूछा जाता है कि युग्मनज का, देखो एक बार निषेचन हो चुका है यहाँ पर। एक जो नर युग्मक था, जो परागकण कहिए, ये जा करके किससे मिल गया है, अंड कोशिका से मिल गया। बाबू समझ लो, नहीं समझ में फिर इसको कल देखेंगे, लेकिन एकदम मुझबानी याद करा देना, मुझे वादा है, समझे, छठ माई से वादा किलो। और एक जब बचेगा आपका, एक एक एक, अभी एक नर युग्मक बचा है, ये चला जाएगा किसके पास, ध्रुवीय कोशिका के पास चला जाएगा। तो जब सोच के देखो, यहाँ ये चला गया तो कितनी कोशिका हो गई, 3, तो 3 हो गई, तो इसका का नाम होता है त्रिगुणित हो गई, त्रिगुणित क्या हो गई है, त्रिगुणित हो गई है। और देखो यहाँ यही त्रिगुणित का हम लोग त्रिसलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसलयन। और इस पूरी प्रक्रिया का देखो निषेचन डबल हो रहा है, एक निषेचन यहाँ पर हुआ अंड कोशिका के साथ, और एक निषेचन जा कर के कहाँ हो रहा है, ध्रुवीय कोशिका के पास हो रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। शायद आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखिए क्या होता है ना, यह है अंडाशय, यह है अंडाशय, है ना। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड, बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। कला पढ़े थे आप, पढ़ लीजिएगा जा करके, नहीं पढ़े थे। हाँ चलिए, तो भ्रूणकोश है, अरे आप तो भाई भ्रूणकोश है, आप खूब जानते होंगे, भ्रूणकोश है। इसके अंदर आप पढ़े थे 7 कोशिका होता है, 8 केंद्रक होता है। देखो 1 2 3 माने 1 2 3 हो रहा है, तो एक इस पर होता है 4, और 4 3 क्या हो गया, 7 कोशिकीय होता है, ये भ्रूणकोश होता है। ठीक है, तो इतना कला पड़े थे। दोहरा निषेचन में क्या होता है कि जब माने जो परागकण होते हैं, पराग नलिका से होता है वह सीधे आते हैं किसके पास, भ्रूणकोश के पास, और भ्रूणकोश में जो सहायक कोशिका होती है उससे दोनों नर युग्मक जाकर के स्पर्श करते हैं और उस सहायक कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अब दोनों जो नर युग्मक बचते हैं, तो एक नर युग्मक जा करके अंड कोशिका से संलयन हो जाता है और द्विगुणित संरचना बना लेता है, द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। सुनो ध्यान से, और सुनो, एक जो आपका नर युग्मक है, करिका नर युग्मक है, करिया मर्दे होला, सुन लो, करिया में मर्दे होला, तो नर युग्मक आपका है, ये जाकर के ध्रुवीय कोशिका से मिल गया। तो यहाँ पर त्रिगुणित संरचना बन गई, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसलयन कहते हैं। अच्छा अब सुनो, ये तो कहानी सब लोग जान गए ना, और यहीं से इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। यहाँ पर डबल निषेचन हुआ है, एक अंड कोशिका के साथ हुआ है और एक जो ध्रुवीय कोशिका है उसके साथ हुआ है। अब बताओ कुछ कहानी समझ में आया, बोलिए। अब ये कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तनी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। सुनिए, आपको लिखना ऐसा है कि जब पराग नलिका बीजांड के अंदर, भाई बीजांड के अंदर, यही तो बीजांड है, जब पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो भ्रूणकोश में उपस्थित सहायक कोशिका से दोनों नर युग्मक मिल जाते हैं। दोनों नर युग्मक जाकर सहायक कोशिका से मिल जाते हैं तथा उनमें से एक नर युग्मक अंडाशय यानी मादा युग्मक से संलयन कर जाता है। माने एक जो नर युग्मक होता है जाकर किससे मिल जाता है, बताओ, जाकर के जो आपके अंड कोशिका है उससे जा क्या होता है, मिल जाता है। सुनिए ध्यान से, और जाइगोट का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, और तब द्विगुणित संरचना एक क्या करता है, बनाता है। तथा एक नर युग्मक जो बचा है अभी, एक नर युग्मक, देखो यहाँ से दिखा देना है कि 2 नर युग्मक आए हुए हैं, तो एक तो मान लीजिए यहाँ जाकर मिल गया, और एक जाकर के जो ध्रुवीय कोशिकाएँ होती है उससे मिल जाता है, और जब वहाँ पर मिलता है तब त्रिसलयन है, त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिसको हम लोग त्रिसलयन भी कहते हैं। ऐसा निषेचन 2 बार हो रहा है, एक अंड कोशिका के साथ हो रहा है और एक ध्रुवीय कोशिका के साथ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुणित निषेचन कहते हैं। अच्छा आप बात सुन लो, एक जो त्रिसलयन संरचना देख रहे हैं ना, और इसी से सुनो ध्यान से, त्रिसलयन संरचना से ही यहीं से किसका निर्माण होता है, जो एक परत ही देख रहे हैं, ऐसे एक जो परत बनेगा, ये परत जो बनेगा इसको हम लोग कहते हैं, याद करो क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं PEC। क्या कहेंगे, PEC, बताओ। इस अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी एम्ब्रियो, इसको कहेंगे प्राइमरी एम्ब्रियो सेल यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसका नाम। देखो ऊपर वाला जो कोशिका आप दिखा रहे हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनेगा।
अच्छा, जो अंदर वाला हिस्सा देखते हैं पूरा एक ही में मिल जाएगा, इसको कहते हैं PEN। इसका पूरा नाम प्राथमिक, देखिए इसको प्राइमरी कहेंगे ना अंग्रेजी में, इसका एम्ब्रियो कहेंगे और इसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसका नाम होगा भाई, केंद्र के अंदर वाला बात कहेंगे तो प्राथमिक भ्रूण पोष कहिएगा, और केंद्रक या केंद्रकीय जो भी कहिए, ये संरचना बनेगा आपका। हाँ, तो देखिएगा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब दोहरा निषेचन होता है, पूरी कहानी बोली बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं है? देख लेना ध्यान से। चलो, तो माने अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जब दोहरा निषेचन होता है, तो दोहरा निषेचन होता है तो भ्रूणकोश का जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? उसका निर्माण जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, जब वो नर युग्मक से मिलती है तब आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, क्योंकि इसमें 3 कोशिकाएं इसमें उपस्थित है, देख ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी जानना है कि ये बताइए कि इसमें लिखा भी गया था आपको, तो आप देखेंगे, थोड़ा सा नोट में पढ़ देता हूँ कि जब त्रिसंलयन की प्रक्रिया होता है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। त्रिसंलयन की प्रक्रिया होता है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। सुनो, जब नर युग्मक अंड कोशिका से मिलते हैं तो युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अच्छा, आप पढ़े होंगे ना, ये प्रक्रिया टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती है। तो सुन लो ध्यान से, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या द्विनिषेचन की क्रिया टेरिडोफाइटा में पाई जाती है? नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। याद करना आपको, टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है, सब इसमें लिखा गया है। एंजियोस्पर्म वगैरह में नहीं पाया जाता है। सुनो, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जब दोहरा निषेचन होता है काम वाले बुझाता कि ना था उनके मुँह धोके बनते, ये नहीं। जब दोहरा निषेचन होता है तो इसमें पूछा जाता है कि पहले क्या बनता है? युग्मनज बनता है कि भ्रूणपोष? भ्रूणपोष क्या होता है मालूम है ना? भ्रूणपोष जो होता है भ्रूण को पोषण देता है भाई, भ्रूण को पोषण देता है। और भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? जब जाइगोट बनता है तब। हाँ, तो देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि जब द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो उसमें बताना है कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? हाँ, एकदम समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके मोबाइल में सब गया था, आप पढ़े भी होंगे कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो क्या होते हैं? आवृतबीजी पौधे होते हैं, उसमें युग्मनज का निर्माण पहले होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें युग्मनज का निर्माण क्या होता है? पहले होता है। आज जो अनावृत पौधे होते हैं, अनावृत पौधे में जो आपका होता है भ्रूणपोष का निर्माण पहले होता है और युग्मनज का निर्माण बाद में होता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए कौन आपका अच्छा है, कौन आपका बेहतर है? तो ये बताइए, मान लीजिए हम आपके घर गए और आप पहले ही खाना बना करके तैयार रखेंगे, वो अच्छा है हमको खिलाने के लिए कि जाने के बाद गर्मा गर्म खिलाएंगे, वो अच्छा है? बाप रे, खिलाएंगे साला पुल के नीचे लुका जाएंगे। तो होता क्या है ना, तो इसका मतलब है कि जो युग्मनज पहले बन रहा है उसके बाद से भोजन बन रहा है, भ्रूणपोष का निर्माण है, वो अच्छा होता है। यानी आवृतबीजी में युग्मनज पहले बनते हैं, भ्रूणपोष बाद में बनते हैं, तो अच्छा होता है। अनावृतबीजी में अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है। अभी युग्मनज तैयार नहीं हुआ, जीजा जी अभी अबे नहीं किए, हम रस घोल के तैयार कर लेते, इससे नुकसान होता है, रसों में नहीं। हाँ, तो होता है आपका, कुछ समझे बताइए। यही होता है दोहरा निषेचन भाई। 2 नर युग्मक आएंगे, एक अंड कोशिका से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? एक जा करके ध्रुवीय कोशिका से मिलेगा, तो ध्रुवीय कोशिका त्रिगुणित हो जाती है। आपके 3 कोशिका इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये कहाँ होता है आपका भाई? द्विगुणित हो जाती है, डबल निषेचन हो रहा है। एक बार ये ध्रुवीय कोशिका में और एक बार कहाँ? केंद्रकीय कोशिका में। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम लोग? द्विनिषेचन कहते हैं। चलिए समझे, भ्रूणकोश क्या करता है? हाँ, चलिए सब लोग आप याद रखेंगे, समझे कि नहीं? अच्छा, द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है? द्विनिषेचन का महत्व का इसमें तो पहले ही जानिएगा कि द्विनिषेचन में ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और यही भ्रूणपोष भ्रूण का क्या करता है? पोषण देता है। अच्छा, ये पहला बात होगा कि जो दोहरा जो निषेचन होता है उसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और यही भ्रूणपोष जो होता है भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। और दूसरा, अच्छे किस्म के युग्मनज का क्या होता है? अच्छा, एक सब प्रक्रिया कहाँ अपना रहे हैं बाबू? परागकण को लाकर इसके अंदर कहाँ एंट्री करा रहे हैं? इसके अंदर इसलिए एंट्री करा है कि बेहतर पराग के कण आएंगे तो बेहतर युग्मनज बनेगा, बेहतर भाई पौधे का निर्माण होगा, बेहतर फल का निर्माण होगा। तो यही आपका होता है दोहरा निषेचन का क्या होता है? महत्व होता है। बोलो, कोई दिक्कत है आपके? कौन प्रॉब्लम?
तो ये दोहरा निषेचन की बातें थी, शायद आप समझ गए होंगे। अब तो चित्र अपना मन से एक बार बना लीजिए, तब आपको भ्रूणपोष के प्रकार। अभी जाना नहीं, इतनी NCERT वाला मुझे पढ़ना भी है, किताब में क्या लिखा है, समझ रहे हैं ना। आता चित्र वाला तो दे देना। हाँ, भ्रूणपोष के प्रकार। अच्छा देखो, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है तो सुनो। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, ये क्या है, भ्रूणकोष है। भ्रूणकोष है ना ये भाई। देखो अब इस कहानी को ज़रा सोचो, कहानी की सोचो। ये होता है अंडाशय, सुनो जी। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, अब बीजांड के अंदर होता है भ्रूण। देखो हाई अंडाशय है, समझो हाई सबसे बाहर वाला अंडाशय, इसके अंदर वाला जो परत है वो बना आपका भ्रूणकोष। हाँ यार, बीजांड है, बीजांड। और तब इसके अंदर बना भ्रूणकोष, और तब एक अंदर बना था भ्रूणपोष। इसके अंदर जो संरचना यहाँ पर बन रही, तीनों मिल रहा है तब बन रहा है काची आपका भ्रूणपोष। ये 4 गो संरचना एक जैसन बा, और तब भैया बनता है जाइगोट आपका। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएँ हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तीनों मिल चुका है। हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, अंग्रेजी में एंडोस्पर्म। और यहाँ पर जानते हैं एक अंड कोशिका, साई कोशिका का छोड़ दो, ये बना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। क्या कहते हैं इसको, युग्मनज, अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। तो सुनो, तब होगा का, ये अंड कोशिका है और ये क्या है आपके पास, भ्रूणपोष है। भ्रूणपोषण लिखा गया का, भ्रूणपोष आपका। अब इस भ्रूणपोष को हम लोग बांट देते हैं 3 भागों में। कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में। अच्छा, आपको याद होगा कि जो बना है तो इसमें 2 परतें हैं। ये जो परत आप देख रहे हैं, जो कि ये भ्रूणपोष के बाहर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका, यानी PEC, पूरा नाम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। हाई जो होता है PEC, न्यूक्लियस होता है PEN होता है आपका। तो इसको पूरा नाम याद रखना है। अच्छा, आप सुना ध्यान से एकदम। अब भ्रूणकोष के प्रकार में जो पहला होता है उसका नाम होता है केंद्रकीय। ये तुम लोग फ़ायदा में हो ना जी, लिखना नहीं पड़ रहा है, हैं? लेकिन हमारा कितना मेहनत पड़ रहा है, सोचिएगा आप लोग, सोचिएगा, सोचते हैं कभी ना। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तन किताबों पर लिख लेना। किताबों अगर होगा ना अंग्रेजी में तन लिख लेना, ये सब किताबों नहीं क्या होता है ना, इसका किताबों आ जाइए। हाँ, तो कल भी ना किताबों कई बार मत करिए, नहीं जंगाई वो या तो भगा दे। हाँ, तो क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हाँ, तो करे काबे में सुनो, केंद्रक का विभाजन होगा। सुनो ध्यान से, है क्या, समझो कि आपके पास क्या है, भ्रूण कोष है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये केंद्रक है। इसके अंदर क्या है, ये अंड कोश का है। पहले समझना है ध्यान से, अंड कोश का है। अब होगा का, बहुत ध्यान से समझना है। बड़ी में बायोलॉजी में चित्र बनाना होता है, बाप रे बाप, देख रहे हो वो वे गांजते बनी। तो क्या होगा, हर जन केंद्रक देख रहे हो, केंद्रक कौन, केंद्रक, इसमें विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, खूब ढेर है ना केंद्रक बन गए, देखो खूब पूरा फैल गया ये। माना अब देखो इसका क्या कहोगे कि जब किसी भ्रूणकोश के अंदर जो भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूणपोष है आपका, उसका केंद्रक बहुत अधिक संख्या में विभाजित होकर के लाखों करोड़ संख्या में नए केंद्रक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होता है उसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। समझे हो, केंद्रक विभाजन करेगा। ये केंद्रक है, 2 में बटा, फिर 2 से कितना हो गया, 4। अच्छा, इसको हम लोग जानते हो कौन विभाजन कहते हैं, केंद्रकीय विभाजन कहा जाता है। जैसे एक कोशिका आपके पास है, इसमें एक केंद्रक है, एक केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर यहाँ से 2 केंद्रक बना, केंद्रकीय विभाजन, फिर यहाँ से आपके क्या होता है, यही विभाजन होकर के बना था आपको, क्या मालूम है, भ्रूणकोष से ही बना था आपका। खैर चलिए, तो समझ गए होंगे कि जब किसी भ्रूणपोष के जो केंद्रक होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, विभाजित करके बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, तो उसको केंद्रकीय क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। इसका उदाहरण, हाँ, नारियल के पानी पीते हैं कि नहीं आप लोग, अभी मत पीजिएगा, जब आप लोग गर्भ धारण करिएगा तब पीजिएगा, बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुई, जान जाना एकदम। केक है रणबीर कपूर का ना, केंद्रकीय भ्रूणपोष इसको कहते हैं हम लोग, समझे। याद हुआ, केंद्र का विभाजन हुआ, एक से बहुत अधिक संख्या में केंद्रक बन गए, तो उसी कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। उदाहरण होगा काची, नारियल का पानी। चलिए आगे बढ़े हम लोग, मिटाए इसको, कोई दिक्कत
नो दिक्कत। चलिए अब सेकेंड आते हैं हम लोग। चलो दूसरा आपका होता है दूसरा जो आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा कोशिकीय, बस कोशिकीय का मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कैसे होता है बताएंगे? कोशिका विभाजन क्या विभाजित होता है? कोशिका द्रव होता है, इसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक विभाजन, डिवीजन। कोशिकीय भ्रूणपोष। चलो हाई क्या है भाई? भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष है। हाई क्या है? अंडकोश का है। हाई क्या है? हाँ, तो अब क्या होगा? अब सुनो, अब जो भ्रूणपोष होता है इसका कोशिका का विभाजन होगा। किसका? कोशिका विभाजन और कोशिका द्रव्य का, यहाँ से कई भागों में बटेगा। इस तरीके से पूरा कोशिका का निर्माण करेगा। इस तरीके से माने चित्र आपका बन जाएगा पूरा, ये कोशिका का निर्माण करेगा। इस तरीके से ये कोशिका बन जाएगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो जब किसी भी भ्रूणपोष का कोशिका बहुत अधिक संख्या में विभाजित कर देता है, अब विभाजित करके जो भ्रूणपोष बनाता है उसको कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या होगा? नारियल का गुद्दा कहिए या गिरी, जो नहीं होता है जो खाते हैं आप, चाटते हैं उजार का, मलाई ना यार, उजार का जो होता है जो खाते हैं आप, उसी को हम लोग कहते हैं गिरी, जिसको आप गौरी कहते हैं, शायद अपना भाषा में गौरी कहते हैं। तो इसका नाम गिरी है, बायोलॉजी की भाषा में गिरी है, हम लोग गौरी कहते हैं। वहीं गिरी 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 का गिरी, बच्चा गिरी का गिरी, बच्चा गिरी। हमने कहा एक आदमी का नाम है बच्चा गिरी, गिरी है मनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाथ आ जाते हैं लास्ट, माध्यमिक या हेलिबियल भ्रूणपोष। तीसरा माध्यमिक, जल्दी चलेगा, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। या हेलोबियल। अच्छा, कैसा आपका बायोलॉजी लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, माने घरे जा कर के। सुपर की सुअर करे वहीं बिगा। हाँ, तो क्या हो गया माध्यमिक? इसमें क्या होगा? सुन लो, सब कुछ विभाजित हो जाएगा। इसमें कोशिका विभाजन भी होगा, कोशिका विभाजन भी होगा, सब कुछ विभाजन आपका हो जाता है। देखिए ध्यान से, ये रहेगा। इसमें केंद्रक का भी विभाजन हो जाएगा, ठीक है, केंद्रक भी बदल जाएगा, और जो कोशिका होगा उसका भी विभाजन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय। ये अधिकतर फूलों में आपका ये पाया जाता है। माध्यमिक या जो आपके हेलिबियल भ्रूणपोष होता है, ये आपकी बात रहा। चलिए, तो आज इसका बायोलॉजी का फिनिश हो गया।